नकाब ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि तैमूर अपनी वालदा के सामने इजहार कर देता है ईमान मेरे लिए जिम्मेदारी से बढ़कर है। और यहाँ पर वालदा कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में इसने अपनी जगह बना ली है। यहाँ पर तैमूर किस तरह हैरान होता है। तो फिलहाल ड्रामे में अब तक आपने देखा कि ईमान और आहत की मोहब्बत बड़ी तेज़ी से परवान चढ़ रही है। यहाँ तक कि तैमूर को गुस्सा है इस वक्त आहत पर कि वो ईमान के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तैमूर ईमान को पसंद करने लगा है, वो कभी नहीं चाहता कि इसके अलावा ईमान को कोई देखे भी। इसीलिए तो जब इसने सुना कि ईमान का कोई मंगेतर है तो फ़ौरन कंफर्म करने के लिए इसके वालिद को फ़ोन कर दिया और फिर रिलैक्स हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर ज़ारा भी अपना पूरा ज़ोर लगा रही है ईमान को बुरा बनाने के लिए घर वालों की नज़रों में। वैसे तो ताई अम्मी से भी बैर पाल लिया है इसने। जो बातें इन्होंने सुनाई थी इसके बाद ज़ारा दिल में फ़ैसला कर चुकी है कि आपको मैं बताऊंगी वक्त आने पर कि मैं कौन हूँ। आपके और आपके बेटे के बीच में इख्तलाफात ना डलवा दिए तो मेरा नाम भी ज़ारा नहीं। फ़िलहाल तो ईमान का पत्ता काटने के लिए वो इसका लव लेटर पकड़ाती है तैमूर को कि ये देखें ईमान का वो कज़न देकर गया था इसे, इसके कमरे से मिला है। और ये पढ़कर तो तैमूर के चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है। इस लव लेटर में उसने ईमान को ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कि तैमूर परेशान हो जाता है। और यहाँ ईमान आहत के साथ प्यार की पींगे बढ़ा रही है। अब तो ताई अम्मी ने भी इजाज़त दे दी कि वो आहत से पढ़ाई में मदद ले सकती है, लेकिन ये दोनों साथ हों तो पढ़ता कौन है। ईमान छत पर आई आहत से पढ़ने के लिए तो इसके हाथ से बुक पकड़कर खींचकर साइड पर रख देता है। छोड़ो इस पढ़ाई को, मुझसे बात करो। वो इसके लिए गिफ्ट लेकर आया है। ये देखकर ईमान हैरान, ये किस लिए? जिस पर आहत कहता है ये इसलिए कि तुम मुझसे मिलने आई हो, बस इसी खुशी में। वो अपने हाथों से ईमान को ये पायल पहनाता है और इसकी तारीफ़ भी करता है कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं तुम्हारे पाँव में। एक बार बस तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाए, फिर सब तुम्हें दिल से रिस्पेक्ट भी करेंगे। ईमान को लगता है कि वाकई ये सब इतना आसान है क्योंकि सब घर वाले इसे इतना पसंद करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इसलिए आहत शादी पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। वो बहुत खुश है इतनी आसान मोहब्बत को पाकर। वहीं दूसरी तरफ बिलाल बेचारा अपनी वाहिद गाड़ी बेच आया जाकर लैला के लिए पैसे जमा करता है। इसे पकड़ाता है तो ये देखकर लैला हैरान, ये क्या है, कहाँ से आई तुम्हारे पास, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वो सवाल करती है और जाकर अपनी माँ से कहती है कि मेरे टुकड़ों पर पलने वाला आज मुझे डोनेशन देकर गया है मेरे फार्म हाउस के लिए। बजाय खुश होने के इस बात को भी अपने लिए गाली समझ रही है कि बिलाल ने इसे खैरात दी है। ज़ारा भी जब ये बात सुनती है कि बिलाल ने अपनी गाड़ी बेच दी लैला को पैसे देने के लिए तो इसे शदीद गुस्सा आता है। वो बिलाल को बातें सुनाती है, गुलाम तो तुम पहले ही बने हुए थे, अब गाड़ी बेचकर सड़क पर भी आ गए हो। वो इसे बातें सुनाती है बजाय अपने भाई का एहसास करने के। सब लोगों ने बिलाल को इस घर में सिर्फ बातें सुनने के लिए ही तो रखा है। जिसका दिल करता है अपनी भड़ास निकाल जाता है। बिलाल रिश्तों को तरसा हुआ, एक ये रिश्ता इसके पास इसकी बहन का, वो भी इतनी खुदगर्ज है, अपनी खुशियों के लिए इसकी कुर्बानी दे दी। इधर आप देखेंगे कि आहत तायमी के पास आता है बात करने के लिए कि तैमूर भाई ने कल ईमान को फजूल में मेरी वजह से डांट दिया, आप प्लीज़ इन्हें समझाएं कि वो ईमान के साथ अपना रवैया ठीक रखें। ऑफिस जाने के लिए बाहर आया तैमूर इन दोनों को एक साथ देखकर अपनी माँ से सवाल करता है, ये क्या कहने आया था आपसे? जिस पर तैमूर की वालदा इसे समझाती हैं कि बेटा तुम्हें सबके सामने ईमान को इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। अगर तुम्हारा बिहेवियर ईमान के साथ रूड होगा तो कोई भी इस घर में उसकी इज्जत नहीं करेगा। तुम अपने जिम्मेदारी पर ईमान को इस घर में रखे हो, अगर तुम्हें इसके साथ बुरा करोगे तो दूसरों से कैसे अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो? जिस पर तैमूर जवाब देता है कि जिम्मेदारी तो वो पहले थी मॉम, लेकिन अब बात कुछ जिम्मेदारी से बढ़कर है। ये सुनकर इसकी वालदा कहती हैं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इसने तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ली है। और तैमूर अपनी माँ की तरफ देखकर हैरान होता है, जो बात खुद तैमूर ने अपने आप से भी छुपा कर रखी है वो इसकी माँ को कैसे पता चल गई। ऐसे में तैमूर की वालदा कहती हैं, हमेशा से तुम्हें एक बहन का शौक़ था, मुझे पता है ईमान को तुम अपनी सगी बहनों की तरह समझने लगे हो, इसलिए इसकी इतनी फ़िक्र करते हो, इसे डांट भी देते हो। ये सुनकर तैमूर को बुरा लगता है कि सब ईमान को इसकी ज़बरदस्ती की बहन बनाने पर तुले हुए हैं।